Students, in the previous lecture we have already discussed about the monophasic liquid dosage form in which liquids meant for external use, and that classification we have discussed about the liquids which are applied on the skin. स्किन पे जो एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं वो डोजेस फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने लिनेमेंट्स एंड लोशंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. So today we will discuss about the liquids meant for external use. In this liquids हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी. एक तो एप्लीकेशन ऑन द स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो सेकंड थी कि लिक्विड्स टू बी यूज्ड इन द माउथ, जो कि माउथ में हम यूज करते हैं. तो हम आज यही कैटेगरी डिस्कस करेंगे. The liquids which are to be used in the mouth, that are gargles. कौन कौन सी कैटेगरी होती है? वो gargles होती है, gargles and mouth washes, throat paints. So these are comes under the category of liquids to be used in the mouth, जो कि हम माउथ में यूज करते हैं. वन बाय वन करके हम इनकी डिटेल स्टडी कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्गल्स, पहले हम बात करते हैं गार्गल्स की. गार्गल्स की बात करें, गार्गल्स क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. थ्रोट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए और उसकी सोरनेस को रिड्यूस करने के लिए हम गार्गल्स यूज करते हैं. जो गार्गल्स होते हैं वो मोस्टली कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है और उसमें डायरेक्शन दी होती है कि उसको डाइल्यूट करके, वाटर के साथ डाइल्यूट करके उसको यूज किया जाता है. जो गार्गल्स होते हैं बेसिकली, अब इसमें जो जब हम इसकी गार्गल्स करते हैं, जैसे हम घर पे भी गार्गल्स को हम गरारे बोलते हैं कि गरारे कर लेते हैं, गला खराब हो जाता है तो हम ल्यूकवार्म वाटर होता है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके गार्गल्स करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है. वैसे ही कुछ मेडिकेटेड गार्गल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. गार्गल्स का क्या काम होता है? ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है थ्रोट की, इसके साथ जब हम गार्गल्स करते हैं तो फ्यू सेकंड्स के लिए ये इंटीमेट कांटेक्ट रखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, जो किसमें रिलीफ करती है हमें, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी पेन है, उससे रिलीफ करती है. तो गार्गल्स हम कह सकते हैं गार्गल्स आता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution which are used to prevent or for the treatment of and treatment of throat infection. थ्रोट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है. अब गार्गल्स के अंदर बेसिकली फिनोल और थाइमोल प्रेजेंट होते हैं जिसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अब इसमें पोटेशियम क्लोरेट भी प्रेजेंट होता है. पोटेशियम क्लोरेट क्या करता है? टोन अप करता है और जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे रिलैक्स फील करता है, कोई पेन हो रहा है या हिचकिचाहट होती है, उसको रिलैक्स करता है. और गार्गल्स आर आल्सो हेल्पफुल टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. जो सलाइवा की सिक्रीशन है उसको बढ़ा देता है. कई बार क्या होता है, गले में ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग में प्रॉब्लम आती है कि कोई भी चीज़ हम स्वेलो करते हैं तो पेन होता है. और वैसे भी ड्राइनेस के कारण पेन भी होता है कई बार. तो ये क्या करता है? जो स्टिमुलेट, इट इज हेल्पफुल इन स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. तो फॉर एग्जांपल ऑफ गार्गल्स आर फिनोल गार्गल्स. एग्जांपल्स आर
फिनोल गार्गल्स, फिनोल gargles and potassium chloride gargles. So these are the examples, some examples of गार्गल्स. ये गार्गल्स के एग्जाम्पल्स हैं. अगर मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें तो डिटोलाइन है, डिटोलिन गार्गल्स आते हैं मार्केट में, हम यूज करते हैं. नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ गार्गल्स. अगर हम बात करें गार्गल्स के एडवांटेजेस की, तो क्यों यूज किया जाता है गार्गल्स? एडवांटेजेस ऑफ गार्गल्स आर एडवांटेजेस. सबसे पहले तो जो गार्गल्स होते हैं दे आर इजी, वेरी इजी टू यूज. इसको यूज करना बहुत इजी है एंड यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन. जैसे फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, जो थ्रोट में फेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स होती है, उसकी इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू रिलीव द सोरनेस. कई बार क्या होता है, गले में क्या होता है, सोरनेस, करवाहट सी आ जाती है, उसके कारण रिलैक्स फील नहीं होता, तो उसको रिलीव करने के लिए भी गार्गल्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं. तो इट रिलीव्स द, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ infection of pharynx and nasopharynx. इसकी ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है. देन इट रिलीव्स द सोरनेस, सोरनेस, जो कड़वापन आ जाता है उसको रिलीव करता है. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिओड्राइज द माउथ. एक डिओड्रेंट इफेक्ट शो करता है. कई बार क्या होता है, माउथ से बैड ऑर्डर आती है, बैड ब्रेथ होती है, उसके कारण उस ऑर्डर को खत्म करने के लिए ये डिओड्रेंट इफेक्ट भी शो करता है, डिओड्राइजिंग इफेक्ट भी होता है इसमें. और इट इज अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो ऑब्वियसली इसका जो कंटेनर है वो स्मॉल साइज का होता है. छोटे साइज में ही बहुत सी अमाउंट इसकी यूजफुल होती है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं. तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो स्मॉल कंटेनर इसको रिक्वायर्ड है. अवेलेबल इन, इट इज अवेलेबल कंसंट्रेटेड फॉर्म. अब कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये क्या कर देता है, जो कंटेनर का साइज है ना उसको रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस द साइज ऑफ कंटेनर, ये इसका बेनिफिट हो गया. रिड्यूस साइज ऑफ कंटेनर, साइज रिड्यूस हो गया कंटेनर का. नाउ with the advantages of gargles there are some limitations also. अब इसके limitations क्या है, इसकी एक तरह से disadvantages भी हैं. that are besides the germicidal, इसका एक बैक्टीरिसाइडल और जर्मिसाइडल जो इफेक्ट है वो तब तक रहेगा जब तक वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इंटीमेट कांटेक्ट में रखेगा. अगर वो जब उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा तो वो इफेक्ट उसका उतनी देर नहीं होगा. यानी इसका जो जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, बैक्टीरियासाइड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, वो किस तरह का है, वो टेम्परेरी है, थोड़े टाइम तक रहेगा. जब तक आप गार्गल्स करोगे थोड़े टाइम तक आपको रिलैक्स फील हो जाएगा, फिर आपको वैसा ही हो जाएगा. तो इसमें क्या होता है, इसका ये डिसएडवांटेज है मेन. और दिस गार्गल्स, ये जो प्रिपरेशन है,
दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट, उनके लिए सुटेबल नहीं है, उन पेशेंट्स के लिए जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनके लिए गार्गल्स आर नॉट सुटेबल। तो इसको हम डिसएडवांटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम आगे चले तो इसमें आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ गार्गल्स। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में बेसिकली फॉर्मुलेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं, व्हीकल और एडजंक्ट्स। व्हीकल की बात करें तो मोस्टली व्हीकल में इसमें प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है एज ए व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल। प्यूरिफाइड वाटर में ये अल्कोहल के साथ भी, इसकी कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको यूज किया जाता है। एंड इसमें को सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। को सॉल्वेंट मोस्टली जितनी भी जो मेडिकामेंट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्बलाइज हो जाती है वाटर में, लेकिन कुछ मेडिकामेंट होती है जो कि सॉल्बलाइज नहीं होती वाटर में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम यूज करते हैं को सॉल्वेंट्स। वो को सॉल्वेंट्स सॉल्युबिलिटी को तो एनहांस करते ही हैं, साथ में स्वीट टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू द गार्गल्स। एंड जो इसके एग्जांपल्स हैं दैट आर ग्लिसरीन, पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटर। सो व्हीकल्स कौन कौन से यूज होते हैं, व्हीकल्स प्यूरिफाइड वाटर, को सॉल्वेंट्स जो एनहांस करते हैं सॉल्युबिलिटी को, इसमें ग्लिसरीन यूज होता है, सॉर्बिटॉल यूज होता है। एग्जांपल ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल। सो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं को सॉल्वेंट्स के जो कि सॉल्युबिलिटी को भी एनहांस करता है और स्वीट टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एडजंक्ट्स, जो फॉर्मुलेशन में नेक्स्ट हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, दैट आर एडजंक्ट्स। अब आपने इतनी फॉर्मुलेशन हमने पढ़ी हैं, एडजंक्ट्स में क्या कवर हो जाता है, एडजंक्ट्स में मोस्टली प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स आ जाते हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं। तो एडजंक्ट्स में हम कवर करेंगे प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। प्रिजर्वेटिव्स में मोस्टली जो प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज्ड इन द गार्गल्स आर, प्रिजर्वेटिव्स भी कह सकते हैं, स्टेबलाइजर्स भी कह सकते हैं, दैट आर क्लोरोब्यूटेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद इसमें जो कलरिंग एजेंट होती है, ये कलरिंग एजेंट वो कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं जो कि FDA ने अप्रूव्ड कर रखे हैं, जो कि सूटेबल है फॉर द प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे इसमें फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि एक गार्गल्स को, हमारी जो प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, उसको एक फ्लेवर प्रोवाइड करती है। इसको जो फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं उसमें मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, वोलाटाइल ऑयल यूज करते हैं। और वो वोलाटाइल ऑयल कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे सिनेमन ऑयल, कार्डेमम ऑयल। सिनेमन ऑयल ये दालचीनी होता है, इसका ऑयल होता है, कार्डेमम इलायची का ऑयल होता है। ये वोलाटाइल ऑयल यूज किए जाते हैं फॉर द टू फ्लेवर द गार्गल्स। तो फ्लेवरिंग एजेंट में हम कह सकते हैं वोलाटाइल ऑयल यूज होते हैं मोस्टली। volatile oil, example
these oils are used to flavor the gargles. ये किस लिए यूज होते हैं? गार्गल्स को फ्लेवर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द गार्गल्स। गार्गल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट दैट मेडिकामेंट्स, किस टाइप के मेडिकामेंट्स यूज किए जाते हैं। सो मेडिकामेंट्स जो कि गार्गल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं मेडिकामेंट दैट आर एंटी इन्फेक्टिव्स, जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन को कम करते हैं। एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं, एंटी इन्फेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इसमें फिनोल और थाइमोल यूज होता है। एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एग्जाम्पल में फिनोल एंड थाइमोल। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है फिनोल की और थाइमोल की। नेक्स्ट हमारा जो इसमें मेडिकामेंट यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स दैट इज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट पोटेशियम क्लोराइड, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट आर द सब्सटेंसेस और एजेंट्स which precipitate the superficial protein and make a layer on the mucous membrane which will reduce the irritation or irritating effect। ये एक एजेंट होता है जो सुपरफिशियल प्रोटीन होती है उसको प्रेसिपिटेट आउट करके, म्यूकस लेयर होती है ना, हम गागल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जो थ्रोट है उसकी म्यूकस लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर देता है जो किससे रिलीव करता है, हमें इरिटेशन से रिलीव करता है। दैट आर कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट। अब इसमें जो एस्ट्रिंजेंट यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट जो मेडिकामेंट यूज होता है दैट आर एंटीसेप्टिक एंड डिओड्रेंट, जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है एंड डिओड्राइज द माउथ। जो माउथ होता है उसमें से बैड ऑडर आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, उसको रिड्यूस कर देता है। एंटीसेप्टिक एंड डिओड्रेंट्स में वोलाटाइल ऑयल यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स, थर्ड वन इज एंटीसेप्टिक्स एंड डिओड्रेंट्स। इसमें मोस्टली सारे वोलाटाइल ऑयल यूज होते हैं। वोलाटाइल ऑयल यूज होते हैं, डिफरेंट वोलाटाइल ऑयल, जैसे ये फ्लेवरिंग एजेंट पढ़े थे, सिनेमन ऑयल, कार्डेमम ऑयल, मेंथोल ऑयल। दीज वोलाटाइल ऑयल आर यूज्ड एज, इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है और डिओड्रेंट्स की तरह भी इन्हें यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिकामेंट यूज किया जाता है दैट आर बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल में पोटेशियम पर मैग्नेट आ जाता है। बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट किसका होता है? पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट का बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है। जो भी माउथ में बैक्टीरिया है उसको
किल कर देते हैं, जिसके कारण कई बार बैड ऑर्डर आती है और डिओड्राइज कर देते हैं, माउथ को एक तरह से क्लीन कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द मेडिकामेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द गार्गल्स। इसमें कौन कौन से मेडिकामेंट यूज होते हैं? एंटी इन्फेक्टिव्स यूज होते हैं, एंटी इन्फेक्टिव्स यानी एंटी बैक्टीरियल भी कह सकते हैं। तो इसमें फिनोल और थाइमोल यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट्स यूज किए जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक एंड डिओड्रेंट में वेरियस वोलाटाइल ऑयल यूज किया जाता है। एंड देन बैक्टीरिसाइडल में पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, पोटेशियम परमैंगनेट। सो नाउ मूव टू द फॉर्मुलेशन। अब हम बात करें अगर फॉर्मुलेशन की, इसके एग्जाम्पल की, गार्गल्स के एग्जाम्पल ऑफ गार्गल्स आर पोटेशियम क्लोराइड, इसको जो मेथड यूज किया जाता है प्रिपरेशन का, सिंपल सॉल्यूशन मेथड से ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। सो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनोल गार्गल्स। एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट and phenol गार्गल्स। पोटेशियम क्लोरेट और फिनोल गार्गल्स में इसका सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला लिखेंगे हम। मास्टर फॉर्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम क्लोरेट पेटेंट ब्लू बी लिक्विफाइड फिनोल प्यूरिफाइड वाटर। पोटेशियम क्लोरेट फिनोल गार्गल्स में सबसे पहले जो पोटेशियम क्लोरेट है, दैट इज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 30 grams and patent blue B, which is used as a dye, is 0.009 grams, liquefied phenol 15 ml and purified water 1000 ml. This is the example of potassium chlorate phenol गार्गल्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने पोटेशियम क्लोरेट इसको हमने डिसॉल्व करना है वाटर में। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी है। सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने, डिसोल्यूशन को एनहांस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम इसे वार्म वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन द प्यूरिफाइड वाटर, देन यू विल ऐड लिक्विफाइड फिनोल, उसमें लिक्विफाइड फिनोल ऐड करोगे। उसको कूल करने के बाद आफ्टर द एडिशन ऑफ लिक्विफाइड फिनोल, देन एडिशन ऑफ पेटेंट ब्लू बी, दिस इज अ डाई। ये एक तरह का डाई है, डाई सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे और उसको फिल्टर कर देंगे। आफ्टर द फिल्ट्रेशन हम उसको डिस्पेंस करेंगे और लेबल कर देंगे, डिस्पेंस करेंगे, लेबल कर देंगे, क्लोज कर देंगे। So this is the method of preparation of phenol, potassium chlorate and phenol gargles को dispense करने का method है।
नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द कंटेनर, इसके लिए किस तरह का कंटेनर रिक्वायर्ड होता है। हमने जो हमारे लिगामेंट सॉल्यूशन था उसमें हमने फ्लूटेड बॉटल थी, वो भी कलर्ड फ्लूटेड बॉटल थी। इसमें वाइट क्लियर फ्लूटेड बॉटल यूज की जाती है। इसमें क्लियर फ्लूटेड बॉटल इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट या इस तरह का एजेंट यूज किया गया है जिसमें लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसमें क्लियर बॉटल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कलर्ड बॉटल में डिस्पेंस कर सकते हैं। और लेबल में हम लगाए, लेबल में इसमें सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि शुड बी यूज्ड विद डाइल्यूशन विद वाटर, वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करके ही आप इसको यूज करना है आपको। और इसको ये इट इज ऑल्सो ये भी लिखा जाएगा कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोर करने के लिए कूल प्लेस में एयर टाइट कंटेनर में स्क्रू बॉटल के साथ इसको रखना है। स्क्रू बॉटल में इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको मार्केटेड प्रिपरेशन में बहुत सारे गार्गल्स आते हैं, जैसे डिटोलिन आता है गार्गल्स। नॉर्मली हम जो घर पे गार्गल्स करते हैं वो हम ल्यूकवार्म वाटर होता है उसमें सॉल्ट की एडिशन करके उसके साथ गार्गल, या फिर टर्मरिक का ऐड करके, टर्मरिक की भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको ऐड करके हम गार्गल्स करते हैं। और कुछ ये मार्केटेड प्रिपरेशन है गार्गल्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट द गार्गल्स। ये हमने गार्गल्स के बारे में पढ़ा है, which comes under the category of liquid to be used in the mouth and for external use only। तो इसमें थोड़ा इसका रिव्यू ले लेते हैं कि गार्गल्स क्या होती है। गार्गल्स ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन होता है जो किससे प्रिवेंट करता है और ट्रीटमेंट करता है जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाती है उससे बचाता है। और इसमें एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसको डाइल्यूट करके ही हम यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट करके ही यूज करना होता है इसको। और इसकी जब ये हम गार्गल्स करते हैं तो ये कुछ सेकंड तक हमारी जो थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ इंटीमेट रहता है, उसके साथ कांटेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है, सोरनेस से रिलीफ मिलता है। ये डिओड्राइज भी करता है, डिओड्रेंट इफेक्ट भी होता है। और इसमें जो भी फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। सो उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस किए थे भी, सोरनेस से रिलीफ करता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो इसके लिए कंटेनर भी छोटा रिक्वायर्ड है, सोरनेस से रिलीफ करता है, नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। देन हमने फॉर्मुलेशन में पढ़ा व्हीकल और एडजंक्ट्स। व्हीकल में प्यूरिफाइड वाटर विद कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल के साथ इसको यूज किया जाता है। और को-सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी को एनहांस करता है और एक स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है गार्गल्स में। इसमें ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द को-सॉल्वेंट्स। एडजंक्ट्स में हम पहले भी प्रिजर्वेटिव्स पढ़ के आए हैं। प्रिजर्वेटिव्स में बेंजाइल अल्कोहल यूज होता है, क्लोरोब्यूटानॉल यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। और यू कैन से दैट स्टेबलाइजर, जो स्टेबलाइज करके रखते हैं हमारी प्रिपरेशन को। कलरिंग एजेंट जो कि FDA ने अप्रूव कर रखी है, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए इसमें कुछ वोलेटाइल ऑयल यूज किए जाते हैं, दैट आर सिनेमन ऑयल, कार्डेमम ऑयल, मेंथोल ऑयल, इस तरह के ऑयल यूज किए जाते हैं। उसके बाद कुछ मेडिकामेंट्स जो इसमें यूज किए जाते हैं, एंटी इन्फेक्टिव्स में फिनोल और थायमोल जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स में पोटेशियम क्लोरेट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट करके वो जो इरिटेशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। एंटीसेप्टिक और डिओड्रेंट्स में वोलेटाइल ऑयल यूज करते हैं, डिओड्राइजिंग इफेक्ट होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। बैक्टीरियासाइड है जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है। नेक्स्ट हमारा था इसमें कि इसकी एग्जांपल में पोटेशियम क्लोरेट